फाइनली मैं अपने चैनल पे नया कंटेंट लेके आ चुका हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई स्टोरी। नई क्या, पुरानी स्टोरी है, लेकिन भाई ये तो गेमिंग चैनल है ना। हाँ ये गेमिंग चैनल है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया भी ट्राई किया जाए। वो गेम खेल खेल के बोर हो चुके हैं। भाई तू गेम को बुरा नहीं कह सकता। अरे देख भाई, मैं गेम को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बोर हो चुका हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा कि गेम बुरी चीज है। भाई इसका मतलब तू इस चैनल पे अब गेमिंग वीडियो नहीं डाला करेगा? अरे नहीं भाई, मैं इस चैनल पे गेमिंग वीडियो भी डाला करूंगा, और लोगों को अगर ये वाला कंटेंट पसंद आए तो मैं ये भी डाला करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं वीडियो शुरू कर सकता हूँ? हाँ हाँ करो, तुम्हारा ही चैनल है, मैंने थोड़ा तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, करो करो। तो ये बात शुरू होती है क्लास 6 से। मैं और मेरे दोस्त जब 5th क्लास से पास होके 6th में आए, इतने ज़्यादा खुश थे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे 5th के जो SST के टीचर थे वो 6th में आके चेंज हो रहे थे। हम इसलिए खुश थे क्योंकि हमारे SS के टीचर जो थे वो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने की बजाय हमेशा बच्चों को मारते रहते थे। अरे एक सेकंड भाई, तो टीचर को भी बुरा नहीं बोल सकता। अरे यार चलो, उनका प्रमोशन हो गया था, अब स्क्रिप्ट फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे टीचर का प्रमोशन हो गया था और उनकी जगह नए टीचर आ रहे थे, तो हम सभी खुश थे। लेकिन जिस दिन वो वाले टीचर आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन हम 4 दोस्त एब्सेंट हो गए थे। वो बात बहुत ज़्यादा दुखदाई थी, क्योंकि उस दिन मैम ने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। समझ सकते हो, एक चैप्टर SST का एक चैप्टर, तुम समझ सकते हो कैसे पूरा हो सकता है? भाई शांत रह तू। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो भी तुम छोड़ो। उसके अगले दिन हम जब जाते हैं और हमें पता चलता है कि उस चैप्टर का टेस्ट है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये कोई मजाक हो रहा है? तो मैं और मेरे 4 दोस्त हम पिछली बेंच पे जाके बैठ जाते हैं चुपचाप शांत होके। सारे पीरियड लग जाते हैं, हमारा आखिरी पीरियड SS का होता था और मैम आ जाते हैं। हम मैम को सभी विश करते हैं, गुड आफ्टरनून। उसके बाद मैम पीरियड लेना शुरू करती हैं। मैम को टेस्ट का बिल्कुल याद नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं याद था। और गर्ल्स ने कह दिया मैम टेस्ट था। तो मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिखना बंद किया और अपनी बुक निकाली, उसमें से काम सुनना शुरू किया बच्चों से। पहले बेंच की बारी आती है। मैम ने उससे क्वेश्चन सुना, लेकिन उसे नहीं आता था, तो मैम ने उसे समझा के बिठा दिया और क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो हम पिछले वाले बेंच पे बैठे खुश थे कि हाँ हमसे भी ऐसे ही सुनेंगे और हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैम हमारे पास आ रहे थे, मैम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि कोई भी बच्चा सुना ही नहीं रहा था। सुना तो देते कम से कम, हम तो बच जाते, तुम तो आए थे स्कूल। तो मैम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर में मेरी बारी आती है, तो मैम ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा और पूरे 5 मार्क्स का था वो वाला क्वेश्चन। मैम ने कहा पूरा विस्तार से बताओ। मैंने थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग की और थोड़ा हाँ अटक के सुनाना शुरू किया। लेकिन भाई तुझे तो आता ही नहीं था ना, तू तो कह रहा था। अरे मैम ने जो क्वेश्चन सुना था वो हमारे 5th क्लास में फर्स्ट टर्म में आ चुका था, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद था। लेकिन क्या, लेकिन मैं क्वेश्चन भूल चुका था। अच्छा चलो कंटिन्यू। तो मैं मैम को क्वेश्चन सुनाना शुरू करता हूँ और बीच में बहुत ज़्यादा अटकता हूँ। तो मैम ने मुझसे पूछा कि तुम कल आए थे क्या? मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं कल एब्सेंट था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। मैंने इतना अच्छा बहाना मारा, 2nd क्लास वाला बहाना मार रहा था। तो मैम ने मुझे समझाया, फिर मैं बैठने लगा और मैम ने कहा बैठ क्यों रहे हो, अगर तुम्हें समझ आ चुकी है तो मुझे सुनाओ वापस। नहीं ये बात थोड़ी होती है, बाकी बच्चों ने समझा और उन्होंने आगे से सुनाया थोड़ी था, मुझसे क्यों सुन रहे हो, मैं तो एब्सेंट था साथ में। तो मैंने मैम से कहा मैम मैं आपको कल अच्छी तरीके से लर्न करके सुना दूंगा। तो मैम ने कुछ नहीं मुझे कहा और बिठा दिया। अब बात आती है मेरे दोस्तों की। मैम जब उनसे सुनने लगे तो उन्होंने कहा कि मैम हम भी इसके साथ बाहर गए हुए थे, नहीं 6th क्लास में थे हम, और हम इकट्ठे घूमने गए थे। नहीं पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि हाँ घूम के आओ बच्चों। तो मैम को पता चल चुका था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैम ने हमें कुछ नहीं कहा और इन्हें भी बिठा दिया, मुझे भी बिठा दिया। अब बारी आती है गर्ल्स की। लिटरली इन्होंने बेंच के नीचे बुक्स छुपा रखी हैं, और जो साथ वाली लड़की होती थी वो दूसरी लड़की को बता देती जो आंसर होता था, और ऐसे करके इन सभी ने सुना दिया और मैम ने सभी को बिठा भी दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैम को मैं कल आके सारा काम सुनाऊंगा जितना भी आज मिला था। तो मैंने अगले दिन मैम को सारा काम सुनाया, मैम खुश हो गए। उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि क्लास में कभी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगले दिन टेस्ट होता ही होता है। हे एवरीवन, होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद जरा सी भी आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।